हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 7 जनवरी से एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जो 5 जनवरी तक रेगुलर लगभग 1 महीने चलेंगे। ठीक है, तो 7 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे एसएससी सीजीएल का कट ऑफ हाई गया था, वैसा ही एसएससी सीएचएसएल का भी जा सकता है। मैं आज आपको इस वीडियो में 7 जनवरी को हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन बताऊंगा, तथा क्वेश्चन आंसर बताने के साथ साथ मैं आपको उससे रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको समझाऊंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जिससे आपको पूरा लाभ मिले। मैं डेली एग्जाम से रिलेटेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। यदि आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओवर विच रिवर टेहरी डैम इज बिल्ट? टेहरी डैम किस नदी के ऊपर बना है? तो इसका आंसर है भागीरथी नदी। ठीक है, टेहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक ना, उत्तराखंड में स्थित है टेहरी डैम, और ये इंडिया का टॉलेस्ट डैम भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मिना अरुंडले इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? रुक्मिना अरुंडले किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं? तो ये है डांस एंड कोरियोग्राफर से। ठीक है, और ये इनका जो डांस फॉर्म है वो भरतनाट्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ? ताजमहल किसकी याद में बना है? तो ये बना है मुमताज बेगम की याद में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस बार एसएससी सीएचएसएल में, और अभी आने की बहुत उम्मीद भी है कि सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे और कट ऑफ मतलब ज्यादा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? ठीक है, ये करंट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो यह है आर्चरी, मतलब तीरंदाजी से। ठीक है, और मैं ये बता दूं कि इनकी अभी जो वर्ल्ड में रैंकिंग चल रही है वो चल रही है 5th रैंकिंग, और इसके पहले इनकी रैंकिंग 1st थी। ठीक है, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में जो हुए थे उसमें गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया? इंडिया में इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1975 टू 1977 बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लागू की थी 1975 से 1977 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड ब्रह्म समाज? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज अ स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी मीन्स होता है अदिश राशि। अदिश राशि वो कहलाती हैं जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 4 ऑप्शन में से इसका आंसर था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब लोच की मापांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइंस से क्वेश्चन आया था। विथ विच स्टेट हरियाणा डिड नॉट शेयर द बाउंड्री? ठीक है, इनमें से किस स्टेट के साथ हरियाणा बाउंड्री शेयर नहीं करता है? ठीक है, किसकी सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगी है? तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश। हरियाणा के साथ 5 स्टेट की सीमाएं लगती हैं, उनमें है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहती है? ठीक है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन आया साइंस से, यह है Hg, मतलब मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? कितनी बार एक पर्सन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? ठीक है, कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो ऑब्वियसली इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो जितनी बार चाहे बन सकता है, बशर्ते वो लोकसभा का मेंबर हो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट एलोरा केव्स आर लोकेटेड? ठीक है, कौन से स्टेट में एलोरा केव्स है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु मेड बैरोग्राफ? किसने बैरोग्राफ बनाया था? इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब कहीं पे आंसर में फर्क भी देखा जाता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो अलेक्जेंडर क्यूमिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द ड्वार्फ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम?
ड्वार्फ प्लैनेट मीन्स होता है बौना ग्रह, ठीक है ना। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो उसका आंसर जो दिया था उसमें वो प्लूटो था, ठीक है ना। अभी प्लूटो को ग्रह की उससे अलग कर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य मतलब चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र के लेखक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फाउंड एज अ पेयर इन एटम्स, परमाणुओं की एक जोड़ी के रूप में क्या पाया जाता है ना, कौन से मतलब वो पाए जाते हैं, तो इसका आंसर था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक पेयर में पाए जाते हैं एटम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 बिट्स इक्वल टू, 4 बिट किसके बराबर होती है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, तो ये होती है 1 निबल के बराबर, ठीक है, 1 निबल के बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच थ्योरी नोबेल प्राइज 2016 फॉर इकोनॉमिक्स इज गिवन, 2016 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किस थ्योरी के लिए दिया गया था, तो इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके लिए 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए, एक थे हार्ट, ठीक है, एक थे हार्ट और एक जो थे वो थे हॉलस्ट्रॉम, ठीक है ना। हॉल्ट और हॉलस्ट्रॉम को कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए 2016 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट भवानी डैम इज लोकेटेड, तो भवानी डैम जो है वो किस स्टेट में स्थित है, तो ये है तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, ठीक है, अभी रिसेंटली किसको नियुक्त किया गया है यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में, तो इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब ये जो बना था वो बना था 1946 में, ठीक है, 1946 में बना था और उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मुझे क्वांट के कुछ ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, जितना कि मुझे स्टूडेंट ने बताया और जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो ज़्यादा पता नहीं रहता है, तो जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ गया किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। ये भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। थोड़े कुछ क्वेश्चन थे और थोड़े से टफ थे, बाकी बहुत अच्छा आया था पेपर, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2900% मोर देन देयर एचसीएफ एंड सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 310, इफ वन ऑफ द नंबर इज 20 फाइंड द अदर नंबर। इसमें पूछा गया है, इसमें देखो क्या बताया कि 2 नंबर है जिसका एलसीएम एचसीएफ से 2900% ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आप 2900% को मैं आपको बता दूं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम 29 गुना भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम 2900% का सिंपल में बदलेंगे तो ये 2 0 कट जाएंगे, 29 गुना हो जाएगा, ठीक है, 29 गुना हो जाएगा एचसीएफ का। फिर इसमें दिया है कि सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 310, ठीक है, 310 है, और उसमें से एक नंबर 20 है, दूसरा नंबर आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 151, 160, 79 या 150, जितना भी हो, ठीक है। इसमें मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ, मेरा इसमें ये कहना है कि हम इसमें ऑप्शन से ही सिलेक्ट करके और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी इसकी मेथड, लेकिन हम इसमें ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम इसमें 150 सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि दूसरा नंबर 150 है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन से सिलेक्ट करके आराम से कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 150 इसमें से चूज कर लिया, वो सेकंड नंबर है। अब इसमें क्वेश्चन जो दिया है उस हिसाब से लिखते हैं कि एलसीएम हमको निकालना है 2 नंबर का, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ की जो टोटल नंबर है उसका जो सम होगा वो 310 होगा, है ना, हमको ये निकालना है। हमने एलसीएम निकाला 20 का और दूसरी संख्या 150 हमने मान ली 20 दी हुई है, तो एलसीएम कितना होगा इसका 300, ठीक है। एलसीएम निकाल सकते हैं हम, 300 हो जाएगा इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ भी दोनों का निकालेंगे 20 और 150 का, तो ये आएगा 10, ठीक है। इसकी मेथड आपसे बनती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और यदि नहीं बनती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जिसका मैं इसका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा आपके लिए। अब क्वेश्चन में दिया था कि सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ दोनों का सम जो है वो 310 होना चाहिए, है ना, ऐसी संख्या हो। तो इसको हम यदि जोड़ेंगे
तो ये 310 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर 150 सही है, ठीक है। और ये पहली लाइन से और उसको मिला के देखें कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2900% मोर देन देयर एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ दिया 10, ठीक है। इसका 29 गुना कितना हो जाएगा, 29 290 हो जाएगा, ठीक है। और 10 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 300, ठीक है। तो हो गया ना एलसीएम 300, ये दिया है 300 एलसीएम, तो हमारा आंसर सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:1. In order to make the ratio of milk and water 3:1, the quantity of water in liters that should be added to the mixture will be, ठीक है। ये मिक्सचर का क्वेश्चन आया और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बताता हूं मैं। इसमें जो है क्वेश्चन में बताया गया है कि 40 लीटर का एक मिक्सचर दिया है जो कि मिल्क और वाटर का है, ठीक है ना, दूध और पानी का है। उसका रेशियो है 7:1, ठीक है। 7:1 मतलब कि 7 इसमें जो है वो दूध है और 1 जो है 1 पार्ट वो जो है वाटर होगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ है, इसमें ये बोल रहे हैं कि हम इसमें इसका रेशियो जो है वो 3:1 हो जाता है, तो हम इसमें कितना पानी मिलाएं कि इसका रेशियो 3:1 हो जाए, ठीक है। इसमें ये पूछा गया पानी की कितनी मात्रा से मिलाई जाए कि ये 3:1 हो जाए। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि 40 लीटर मिश्रण में कितना दूध है और कितना पानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले निकाल लेते हैं। तो मिल्क कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या है, 7 मैंने बताया था मिल्क को डिनोट करता है और 1 जो है वो डिनोट करता है वाटर को, ठीक है। तो 7 लिया और टोटल 7 + 1 8 इंटू कितना, टोटल 40 लीटर मिक्सर हमारे पास, इंटू 40 किया, ये 8 से इसको कट करेंगे, ये 5 आएगा। तो मिल्क हमको पता चल जाएगा 35 लीटर, ठीक है। अब मिल्क का दीप हमको पता चल गया 35 लीटर है, तो वाटर इजीली हो गया है ना, क्योंकि 40 लीटर तो टोटल है ही। तो इसमें से 35 तो मिल्क हो गया, तो 5 लीटर क्या बचेगा, पानी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि हम इसमें कितना पानी ऐड करें कि इसका जो है रेशियो 3:1 हो जाए। तो मान लो हम इसमें कि W लीटर पानी ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम इसमें देखो मिल्क तो हमें पता कितना है 35 है, ठीक है। और वाटर कितना हमको इसमें ऐड कर रहे हैं, W लीटर, तो पहले 5 था और W लीटर और इसमें ऐड कर दिया। रेशियो कितना दिया है 3:1, ठीक है, ये दिया है 3:1 दिया है इसमें, तो वो लिख देंगे। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे 35 = 15 + 3W और इसका आंसर आ जाएगा W = ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3, ये हमारा आंसर है। तो ये इजीली सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 person walk from place A to B. Their speed are in the ratio 4:3:5. The ratio of times taken by them to reach B will be, ठीक है। इसमें ये बोला है कि 3 लोग वॉक कर रहे हैं प्लेस A से प्लेस B तक, ठीक है ना। तो उनकी स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3:5 है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा है कि उनका टाइम का रेशियो बताओ जब वो वहां पहुंच जाते हैं, कहां पर, प्लेस बी पे पहुंच जाते हैं। तो इसको ही मैंने बहुत इजीली मेथड से सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए हम 3 लोग जो है वो A, B और C हैं, ठीक है। इनके जो स्पीड का रेशियो है 4:3:5 है। हम इसमें जो इसका एलसीएम निकालेंगे, 4, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60, ठीक है। जब ये 60 आ जाएगा उसके बाद हमको ये करना है कि जो 60 दिया है वो तीनों में से हमको डिवाइड करना है। तो 4/60 इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 से डिवाइड भी कर देंगे और ये इसमें भी 60 से डिवाइड कर देंगे 5 को, ठीक है। इसको जब कट करेंगे तो ये आएगा अपना 15, ठीक है, ये 20 हो गया, 5 से 60 आएगा तो ये 12 और यही हमारा आंसर है 15:20:12, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ वुमन एंड हर डॉटर इज 21 years. The ratio of their ages is 5:1 respectively. What will be the ratio of their ages after 5 years? ठीक है, ये एवरेज का क्वेश्चन दिया है, तो ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या दिया है इसमें, ये बताया है कि एक महिला है और उसकी पुत्री है, दोनों की जो एज है उसका एवरेज है 21 ईयर, ठीक है। फिर बताया कि उनके जो एवरेज का रेशियो है वो 5:1 दिया है, ठीक है। अब इनको ये इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 5 साल बाद उनकी एवरेज उनके एज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा।
ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि इसकी टोटल एज कितनी है। टोटल एज निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो भी वैल्यू दी है उसमें टोटल पर्सन का इंटू कर देते हैं, तो टोटल एज आ जाएगी। तो 21 × 2 तो ये आएगा 42 ईयर्स। ठीक है, और हमको जो रेशो दिया है वो कितना दिया है, 5:1 दिया है। ठीक है, तो वुमेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वुमेन को डिनोट करता है, ये उसकी डॉटर का रेशो है। तो वुमेन के लिए क्या करेंगे, इसमें 5/6 × 42। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगी कितना, ये हो जाएगा 35 ईयर्स। ठीक है, चूंकि वुमेन 35 ईयर्स है और दोनों का जो सम है वो 42 ईयर्स है, तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि जो डॉटर की एज होगी वो 7 ईयर्स होगी। ठीक है ना, 7 ईयर्स होगी डॉटर की एज। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 5 साल बाद कितनी होगी, तो देखते हैं। 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। इनका ही रेशो पूछा है, अब इसको कट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10:3, 10:3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10:3। ओके, तो ये थे 7 जनवरी को SSC CHSL में आए क्वेश्चन तथा उनके सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। मैं SSC CHSL के सभी स्लॉट्स के क्वेश्चंस तथा उनके सॉल्यूशन आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आप और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।